इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के टॉप लार्ज कैप फंड्स के बारे में इन 2026 और आपको बताएंगे कि कैसे आपका 5,000 का सिर्फ मंथली एसआईपी या फिर मंथली इन्वेस्टमेंट कैसे 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी तो मुझे वर्ड बहुत सारा कॉइन किया जाता था कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दो, निफ्टी 100 में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो। तो अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में जी रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी देगी कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन से फंड्स आपको कंसिडर करना चाहिए एज अ न्यू कमर, या फिर अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो या आपने सोचा है कि आप इन्वेस्ट करोगे इन 2026। बहुत अच्छी बात यह है इस फंड्स के बारे में कि आपको अच्छा ग्रोथ तो देते ही हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि आपको इंटरेस्ट अच्छा आता है, 12 से 15% के आसपास का रिटर्न भी मिल जाता है। और उससे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता है। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वॉलेटाइल नहीं होते हैं। ये काफ़ी स्टेबल कंपनीज होती हैं जिसमें लार्ज कैप फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए स्टेबल रिटर्न भी मिलते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपको इंडिया के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जैसे रिलायंस, टाटा, आपको ICICI बैंक, HDFC बैंक, LIC, इन सब में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको अलग अलग स्टॉक पिक करना पड़ता था। यहाँ पे लार्ज कैप फंड क्या करता है, इन सब का बास्केट बना देता है सारे स्टॉक्स का, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं, सबका बास्केट बना देता है और आपको एक फंड बना देता है। आप इन्वेस्ट करोगे 5,000 ही, आपका जो 5,000 का जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए। तो यहीं से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया में तो 25 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि लार्ज कैप फंड्स हैं। कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे फ़ंड को चूज़ करें, ये सब के सब प्रॉब्लम्स आपको आते ही होंगे या आपने कभी ना कभी फेस करी होगी। तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं टॉप 5 जो फंड्स हैं लार्ज कैप में वो उसको मैं रिवील करूंगा। तो 5th नंबर वाला फंड है वो काफ़ी स्पेशल फंड है क्योंकि उससे ही मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी थी और आज भी मैं उसमें SIP करता हूँ। तो इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। उससे पहले इस वीडियो में बात करेंगे लार्ज कैप फंड्स होता क्या है, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या पैरामीटर्स आपको देखने हैं किसी भी फंड को चूज़ करने से पहले, और लास्ट में बात करेंगे कौन से वो टॉप 5 फंड्स हैं जो 2026 में क्वालिफाई करते हैं। छोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी रिसर्च आप ज़रूर करें। मैंने ये इसलिए शॉर्टलिस्ट करी है क्योंकि आप इन सबको अपने रडार में रख सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रेम श्रीवास्तव और मैं बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस पे और मनी मैनेजमेंट पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे तो जरूर क्लिक करिएगा क्योंकि ऐसे अच्छे वीडियोस आगे आते रहेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे उसकी। लार्ज कैप फंड्स होता क्या है? पहला, जो सेबी ने रूल सेट कर रखा है कि टॉप 100 कंपनीज जो होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट कि आप कितनी बड़ी कंपनी हो एक पर्टिकुलर मार्केट में, उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन आसान भाषा में। उसके कई टेक्निकल टर्म्स है, उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं लार्ज कैप फंड्स होता क्या है। सेबी के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, वो होती हैं हमारी लार्ज कैप कंपनीज। और जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसी के लिए इसको कहते हैं लार्ज कैप फंड्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो जो भी इंडिया की टॉप 100 बड़ी कंपनीज है लाइक इन्फोसिस, TCS, आपकी ICICI बैंक, HDFC बैंक, LIC, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज है आते हैं आपके लार्ज कैप कैटेगरीज में। ये कंपनीज की ऑलरेडी बिजनेस स्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं, ऑलरेडी मार्केट में इन लोगों ने जमाया हुआ है, इसीलिए इनमें रिस्क कम होता है, स्टेबिलिटी होती है और ग्रोथ कंसिस्टेंट होती है। बट बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, जस्ट लाइक स्मॉल कैप कंपनी जो हमने डिस्कस करा था कि वहाँ पे ग्रोथ आपको एक्सपोनेंशियल मिलता है, बट यहाँ पे कंपनी स्टेबल है तो स्टेबल रिटर्न भी आपको देती हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैटेगरी जहाँ पे आप अपनी इनकम को या लेट्स से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी स्टेबल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं होती है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में 3 साल, 5 साल, 10 साल का डेटा, तो वहाँ पे भी आपको 10% से लेके 12% या 13% तक का इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है ईयर ऑन ईयर। अब बात करते हैं ये लार्ज कैप फंड्स होते किसके लिए हैं। लार्ज कैप फंड्स उनको इन्वेस्ट करना चाहिए जो मार्केट की वॉलीटिलिटी नहीं झेलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट कभी ऊपर नीचे होता है। स्मॉल कैप फंड जैसे हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप। लार्ज कैप में कम वॉलीटिलिटी होती है, स्टेबल रिटर्न्स होते हैं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप एक अच्छा वेल्थ बना लेते हो विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ रिस्क। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको SIP करनी है तो 110% रिकमेंडेशन है कि आप लार्ज कैप फंड्स में या लार्ज कैप कैटेगरीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि एक स्टेबल अमाउंट आपका बना रहे। नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट स्ट्रेट। अब देखते हैं इंडिया के टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स कौन से हैं। तो नंबर 5 पे आता है, वो आता है HDFC लार्ज कैप फंड, जिसका AUM अप्रॉक्स 39,000 करोड़ के अप्रॉक्स है। 5 ईयर का जो रिटर्न इसने बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, वो दिया है अप्रॉक्स 12 to 13% का ऑन एन एवरेज रिटर्न आया है।
फोर्थ नंबर का जो फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड, जो अपने इन्वेस्टर्स को ऑन एन एवरेज 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में 13 to 14 से 15% के अप्रॉक्स का रिटर्न बना के दिया है अपने अपने इन्वेस्टर्स को। और जितने भी फंड्स हैं जो मैंने चूज़ करे हैं उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1 से लेस है, इस क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ता है तो आपसे जो फंड हाउस है वो आपसे चार्ज ज़्यादा करती है, तो आपका लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट में अमाउंट आपका बनना चाहिए या इंटरेस्ट में बनना चाहिए वो थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए जो भी आप फंड चूज़ करो उसका जो एक्सपेंस रेशियो वो 1 से कम हो तो काफ़ी बेटर है। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड नंबर पे वो है कैनरा बैंक लार्ज कैप फंड, और इसको कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड भी बोलते हैं। इसने जो अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है 3 साल और 10 साल के बीच में, वो दिया है 13 से लेके 15% तक का रिटर्न। काफ़ी स्टेबल है कंपनी है, काफ़ी स्टेबल रिटर्न बना के दिया है और काफ़ी अच्छी फंड भी है ये। सेकंड नंबर का फंड है वो है निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, जो अपने इन्वेस्टर्स को 3 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर में अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 15 to 16% का रिटर्न बना के दिया है। ये काफ़ी इंप्रेसिव रिटर्न्स हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफ़ी कम है, 0.55 के अप्रॉक्स है। तो यू कैन ऑल्सो कीप दिस फंड इन रडार फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो आपको अगर 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है स्टेबिलिटी के साथ तो ये काफ़ी अच्छी रिटर्न्स है। जो नंबर 1 फंड है वो है, और जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी, वीडियो पॉज करके एक बार आप गेस कर लेना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा फंड से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। तो ये फंड जो है जो नंबर 1 पे जिस पे मैंने स्टार्ट करी थी इन्वेस्टमेंट करना और मैं अभी भी करता हूँ, ये ऑन एन एवरेज काफ़ी स्टेबल फंड है, काफ़ी स्टेबल रिटर्न बना के देते हैं। ऑन एन एवरेज 3 ईयर से लेके 10 ईयर तक के बीच में जो इसने रिटर्न दिया है वो दिया है 13 to 14% के बीच में स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न दिया है। ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर ना ही बहुत ज़्यादा कम, बट हाँ एक कंसिस्टेंट रिटर्न इसने बना के दिया है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत कम है, 0.55 के अप्रॉक्स। अगर आपने गेस कर लिया है कौन सा फंड है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। ये फंड है मिराय एसेट का लार्ज कैप फंड। क्योंकि मेरे पास कुछ पैरामीटर्स होते थे जो मैं आपको भी बता देता हूँ कि जब भी आप फंड सेलेक्ट करो तो कुछ पैरामीटर्स आप ज़रूर देखना। पहला तो आप उसका 5 ईयर 10 ईयर का रिटर्न ज़रूर देखना, क्योंकि 1 ईयर और 2 ईयर्स का रिटर्न होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा निगेटिव भी होता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, इतना डेटा नहीं होता है। तो आप ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए देखना। फंड मैनेजर का स्टेबिलिटी ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक फंड मैनेजर एक फ़ंड पे अच्छा खासा साल टाइम दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस फंड को समझता है और उस फंड को डिस्ट्रेस टाइम में भी परफॉर्म करा सकता है। जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपको एक्सपेंस रेशियो, जो मैं पहले भी बता रहा था। एक्सपेंस रेशियो कोशिश करना 0.8 के नीचे हो, तभी आपका रिटर्न ज़्यादा बनता है, नहीं तो फंड हाउस आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। एक्सपेंस रेशियो इज़ नथिंग बट उस फंड को मैनेज करने के लिए एक्सपेंस जो होता है वो हम देते हैं। नेक्स्ट AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, आपको ज़रूर देखना है। ये एसेट अंडर मैनेजमेंट एक वैल्यू होती है कि वो पर्टिकुलर फंड कितने लोगों का फंड इन्वेस्ट कर रहा है या कितने लोगों का फंड मैनेज कर रहा है, कितना अमाउंट है बेसिकली। सो ये 10,000 करोड़ हो सकता है, 5,000 करोड़ हो सकता है, बट एनीथिंग विच इज़ ग्रेटर दैन 10,000 करोड़, तो वो एक स्टेबिलिटी की तरफ दिखाता है कि हाँ लोगों को भी भरोसा है इस फंड में। आई थिंक ये 3-4 पॉइंट जो है आप देख सकते हो स्टार्ट करने से पहले। बट हाँ ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो भी लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो सिमिलरली टॉप 100 कंपनीज होते हैं उसमें ही इन्वेस्ट करती है। तो इसीलिए आप कोई भी एक लार्ज कैप फंड ले सकते हो और उसमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, या फिर आपका गोल क्या है उसको भी ध्यान में रखते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि कैसे आप 5,000 के SIP के साथ या इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे 1 करोड़ का अमाउंट आप टच कर सकते हो। एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं कितना ईजी है ये, कितना टाइम लगेगा, कैसे हो सकता है। अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने SIP कैलकुलेटर खोला हुआ है। ग्रो का कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने बस एक सिंपल सा कैलकुलेटर खोला हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे 5,000 रुपीज़ सिर्फ इन्वेस्ट करता हूँ पर मंथ विद बोरिंग स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट आप 5,000 रुपये डालते जाते हो, मार्केट ऊपर है नीचे है डजेंट मैटर। 5,000 रुपये अगर आप डालते जाते हो सिर्फ 12% के इंटरेस्ट पे, विच इज़ ऑन एन एवरेज निफ्टी 50 या निफ्टी का जो लार्ज कैप फंड होता है वो आपको ऑलमोस्ट इतना तो देता है, क्योंकि हमने डिस्कस करा 15-16% तक का रिटर्न भी। बट ऑन एन एवरेज मैं इसको लेके चलता हूँ कि 13% का रिटर्न आप बना पा रहे हो। और अगर आप 10 साल इन्वेस्ट करते हो इसमें सिर्फ, तो आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, 5 लाख का तो रिटर्न आप ऑलरेडी बना लियो विथ 13% इंटरेस्ट, तो आपका जो टोटल कॉर्पस हो जाता है वो हो जाता है 11 लाख। नाउ लेट्स सपोज इसको मैं और एक्सटेंड करता हूँ, 10 साल से बढ़ा के मैं करता हूँ इसको 20 ईयर्स तक। जैसे ही आप 20 ईयर्स पे पहुँचोगे आपके पास 50 लाख रुपीज़ वहीं पे आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सिर्फ 12,000 है। जो रिटर्न है, रिटर्न आपने काफ़ी ज़्यादा बना लिया विच इज़ 39 लैक्स,
और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो हो जाता है 51 लाख। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 10 साल में मैंने कितना बनाया था? 10 साल में हमने सिर्फ और सिर्फ 11 लाख बनाया था, और एक्स्ट्रा 10 ईयर्स मैंने इन्वेस्ट किया तो मैंने 50 लैक्स तक हम पहुंच गए। आइडियली हमें पहुंचना चाहिए था 20 लैक्स पे, क्योंकि टाइम डबल कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट डबल होना चाहिए था सिर्फ। बट यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो आपका अप्रॉक्स 4.5 टाइम्स हो रहा है। नाउ लेट्स सी हम 1 करोड़ तक कब पहुँच पाते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 25 ईयर्स करूँगा तो आपका जो कॉर्पस होता है वो 99 लैक्स के अप्रॉक्स हो जाता है, विच इज़ 5,000 रुपये अगर आप मंथली SIP करते हो 25 ईयर्स तक। अगर आप आज 20 ईयर्स के हो, अगर आप आज स्टार्ट करते हो या 25 ईयर्स के हो, तो आप 1 करोड़ के कॉर्पस तक बहुत ईजिली पहुँच सकते हो। और आई थिंक कोई भी जॉब जब आप स्टार्ट करते हो तो 2,000-5,000 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लाख रुपए या 10,000 20,000 से स्टार्ट करना है। 5,000 रुपये भी काफ़ी होते हैं। जैसे ही आपके पास 5 लाख या 10 लाख रुपए आपको दिखने लगेगा अकाउंट में, तो आप और भी ज़्यादा रिस्क लेने लगोगे और भी ज़्यादा आपको मज़ा आने लगेगा। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे 5,000 के SIP को हम 1 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं स्टेबिलिटी के साथ, बहुत कम रिस्क लिए हुए। लेट्स से अगर आपको मैंने स्मॉल कैप जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने दिखाया था कि कैसे आप कर सकते हो। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो 18 से 20% हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आप कितना बना सकते हो? यही 25 ईयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपके पास अप्रॉक्स 3.1 करोड़ के अप्रॉक्स आ जाता है। आपके पास अराउंड 3 करोड़ के आपके पास कॉर्पस आ जाती है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट हमें स्टेबिलिटी के साथ जाना है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप लोग बोल रहे थे वहाँ इन्वेस्ट करते, क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल होता है, बहुत लोग अपना पैसा डुबाते भी हैं। इसीलिए अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप तो स्टेबिलिटी के साथ स्टार्ट करिए और सेफ जगह से स्टार्ट करिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए एंड देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ इट। आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको डिटेल वीडियो किसी को टॉपिक पे चाहिए, किसी फंड पे चाहिए, किसी स्टॉक्स पे चाहिए, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना, तो आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो ऑन टॉप ऑफ इट। तब तक के लिए थैंक यू।